हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5C का प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्या 5 + 8i, 13 + 20i, 19 + 29i से निरूपित बिंदु संरेख हैं। यानी कि हमें ये सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, तो और हमें इनसे जो बिंदु होंगे वो हमें संरेख दिखाने हैं। कैसे दिखाने हैं? संरेख। तो इसमें शब्द आया हुआ है संरेख। इसका मतलब होता है एक रेखा में। संरेख मतलब एक रेखा में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संरेख। तो इसकी प्रोसेस हमारी ये है कि सबसे पहले हम इसे क्रमित युग्म में बनाएंगे या इसे बिंदु के रूप में पहले बनाएंगे। ये जो हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई हैं, तो चलिए हम लिखते हैं क्रमित युग्म में इसे। तो उससे पहले हम जो सम्मिश्र संख्या दी गई हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। तो हमने लिखा हल, और उसके बाद जो हमें सम्मिश्र संख्याएं दी गई थी वो हमने लिख ली हैं, देख लीजिए। तो अब हम इसे क्या क्या बनाएंगे? तो इन संख्याओं को हम सबसे पहले क्रमित युग्म में लिखेंगे। तो जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे फिर उससे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन्हें हम क्रमित युग्म में बना लेते हैं। तो बताइए 5 + 8i का क्रमित युग्म क्या होगा? तो आप कहेंगे 5, ऐसे क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें लिखते हैं क्रमित युग्म में लिखने पर। तो हमने लिखा क्रमित युग्म में लिखने पर। तो चलिए हम क्रमित युग्म समझ लेते हैं। तो चलिए हम आपको रफ पेपर पर बता दे रहे हैं कि क्रमित युग्म कैसे होते हैं, यानी कि कैसे इनको बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है a + k i b, ये हमने मान लिए सम्मिश्र संख्या। तो अगर हम आपसे कहें कि इसे क्रमित युग्म में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको a लिखना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है? कॉमा, और ये i नहीं लिखना है और आपको b लिख देना है। तो ये हो जाता है हमारा क्रमित युग्म। और मान लीजिए कि अगर हम दे दें कि 2 + 3i, इसे क्रमित युग्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 2, 3। ध्यान रखिए कि अगर ये जो 3 है अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 2 अगर माइनस का है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्रमित युग्म, और हम इसके पहले ही प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इस प्रकार से इसको क्रमित युग्म में लिखेंगे और फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा क्रमित युग्म? तो इसका क्रमित युग्म बताइए क्या हो जाएगा 5 + 8i का? तो आप कहेंगे 5 और 8। तो ये हो जाएगा इसका क्रमित युग्म। और इसका क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 13, 20। और उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा? 19, 29। तो ये इसके क्रमित युग्म हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें नाम दे देते हैं तीनों बिंदु को। तो इसे हम मान लेते हैं a, इसे मानेंगे b और इसे मानेंगे c। तो हमने इनके क्रमित युग्म बना लिए और इसे हमने नाम दे दिए। तो चलिए अब संरेख के लिए समझ लेते हैं कि संरेख आखिर होता क्या है। चलिए उसे भी हम आपको समझा दे रहे हैं। संरेख का मतलब होता है कि मान लीजिए हम अगर 3 बिंदु मान हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए। इसे हम संरेख बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और तीसरा बिंदु हम मान लीजिए इधर माने, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे? असंरेख हो जाएंगे। क्योंकि देख लीजिए केवल 2 ही बिंदु एक रेखा में है और ये तीसरा बिंदु रेखा में नहीं है। तो ये कैसे हो जाएंगे? असंरेख। क्योंकि देख लीजिए हमारे केवल 2 ही बिंदु एक रेखा में हैं, और जबकि संरेख के लिए तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे संरेख और असंरेख। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम संरेख कहेंगे और इसे कहेंगे असंरेख, क्योंकि ये संरेख नहीं है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है संरेख और असंरेख, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है?
तो हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिससे हम क्लास 10th और 11th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए वो फार्मूला क्या होता है। तो वो फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट बाई 2 माइनस बाई 3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट बाई 2 माइनस के बाई 1 प्लस x3 और ब्रैकेट बाई 1 माइनस के बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए अब हम इस फार्मूले का उसमें यूज करेंगे और समझ लीजिए कि अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, 0। यानी कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बिंदु हमारे कैसे हैं, संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में है। जब ये एक ही रेखा में है तो कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कैसा आएगा बताइए, 0 आएगा। क्योंकि जब यहाँ पे कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अगर हमसे प्रश्न में कहा जाता है कि असंरेख हैं, तो देख लीजिए कि जब ये असंरेख हैं यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं हैं तो असंरेख हैं। और जब ये असंरेख हैं तो इसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज बन जाएगा इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा, तब हमारा कैसा हो जाएगा, असंरेख। और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं यानी कि संरेख हैं, तो हमारा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसा आना चाहिए, 0। अगर इसका त्रिभुज जो हमारा ये बिंदु हम लोगों ने निकाले हुए हैं, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो हमारे बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, एक ही रेखा में हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उससे पहले इसे हम मान लेते हैं। ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये x3 और ये y3। तो ये x1 है, आपको समझ लेना है। तो चलिए अब हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, 0। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कहा जाए कि संरेख तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन रहा है। जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल ही नहीं होगा, और यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। तो असंरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ अवश्य होता है, और संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होगा, तो हम 0 मानते हैं। तो चलिए लिखते हैं आगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि अभी हम लोग समझ चुके हैं कि संरेख होने के लिए कैसा होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो चलिए हम इसमें अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा कि कैसा है, ये संरेख है। तो चलिए लिखते हैं। तो त्रिभुज का फार्मूला हम लिख लेते हैं, क्या होता है वो अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो हमने त्रिभुज का फार्मूला लिख लिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हमने इसे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो हमने इसे ए से प्रदर्शित किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर 1/2, और ये फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसमें x के स्थान पे x का मान, और इसमें अब हम सबके मान रख देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लिखेंगे a बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 का मान बताइए कितना है। तो x1 का मान हमें 5 दिया गया है, तो 5 लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट ज्यों कहते हो। y3 का मान बताइए कितना है। तो y3 का मान हमें 29 दिया गया है, और माइनस ज्यों कहते हो। और y2 का मान बताइए कितना दिया गया है। तो ये हमारा कितना है, 20 है, और प्लस ये ज्यों कहते हो। और x2 का मान बताइए कितना है। तो आप कहेंगे ये 13 है, तो ये ब्रैकेट ज्यों कहते हो। और y3 का मान बताइए कितना है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 29 दिया गया है, और माइनस ज्यों कहते हो। y1 का मान बताइए कितना है। तो देख लीजिए ये हमें 8 दिया गया है, और प्लस x3 का मान बताइए कितना है। तो ये x3 का मान हमें ये दिया गया है, कितना है, 19 दिया गया है। चलिए इसे लिख लेते हैं। और ये ब्रैकेट y1 का मान बताइए कितना है। तो आप कहेंगे ये 8 है, माइनस y2 का मान बताइए कितना है। तो ये हमें 20 दिया गया है। चलिए इसे लिख लेते हैं, और ये ब्रैकेट बंद, और इसे भी बंद कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2। तो 5 हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 29 में से 20 कम होंगे तो बताइए कितना बचेगा। तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, और ये प्लस ज्यों कहते हो,
और 13 भी आपको ज्यों कहते हैं लिख देने हैं। 29 में से 8 कम करेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे 21 आएंगे, और प्लस ज्यों कहते हो, और ये 19 भी आपको ज्यों कहते हो लिख देना है। उसके बाद अब यहाँ आपको देखना है 8 में से ये माइनस के 20, यानी कि माइनस के 20 में से प्लस के 8 कम होंगे तो कितना आएगा बताइए। तो ये माइनस के कितने आएंगे, 12 आ जाएंगे, और ये ज्यों का त्यों। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो a बराबर 1/2, तो अब हम 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 निम 45, और प्लस अब हम 13 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो 13 एकम, 13 का पहले 1 में करते हैं तो 13 एकम 13, और हासिल 1 हो जाएगी हमारी, और 13 दूनी 26, और 1 कितना हो जाएगा 27। और अब इधर देखिए प्लस माइनस, पहले प्लस का इसमें अंदर गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद हम 19 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 19 का अब हम 12 में गुणा करते हैं तो 19 दूनी 38 की 8, और हासिल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएंगी, और 19 एकम 19, 19 और 3 कितने होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे 21, 19 और 3 कितने होते हैं 22 होते हैं। कितने होते हैं 22 होते हैं। चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको उन्हें थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमारा प्रश्न में, यानी कि जो हमारा फार्मूला था यहाँ पे ये 3 के स्थान पे कितना है 2 है, और 2 के स्थान पे कितना है यहाँ पे 3 है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो अब ये बाई थ्री का मान कितना हो जाएगा, बाई 3 का मान हो जाएगा 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये माइनस का 29 हो जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है, और ये हमारा 20 बना हुआ है, आपको समझ लेना है। तो अब हम 29 में से ये प्लस के 20 कम करेंगे तो ये माइनस का 9 आएगा। अब हम 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस के 45 आ जाएंगे। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो a बराबर 1/2, और ये प्लस 273 ज्यों के त्यों। उसके बाद अब ये माइनस के 45 और माइनस के 228 इनको ऐड कर लेते हैं तो ये माइनस में ही आएंगे। बताइए कितने हो जाएंगे। तो 5 और 8, 13 की 3 हासिल 1, 4 और 2 6, और हासिल 1 कितने हो जाएंगे 7, और ये 2 ज्यों का त्यों, ये ब्रैकेट ज्यों का त्यों। तो आगे देखते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, और ये प्लस की 273 है, ये माइनस की 273 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अब क्या बचेगा हमारा अंदर 0 बचेगा। तो 1/2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। इसमें लिखा हुआ था प्रश्न में कि बिंदु संरेख हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि संरेख कब होते हैं, जब एक रेखा में होते हैं, यानी कि कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है 0। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ बिंदु ABC माने थे, तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु ABC संरेख हैं। तो हमने लिखा अतः बिंदु ABC A, B और C संरेख हैं। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है इसका पहला शॉट, और उसके बाद ये है इसका दूसरा शॉट, और उसके बाद ये है इसका तीसरा शॉट। तो इसी क्रम में अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।